गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। केपी यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो हम आज कुमार गौरव सर का 23 जून करंट अफेयर का क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और आप वीडियो तक लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी डब्ल्यूईएफ के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत का कौन सा स्थान मिला है। तो इसमें भारत का कौन सा स्थान है, 127वां स्थान है। अब हम बात कर लेते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के बारे में। तो ये जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का जारीकर्ता कौन होता है, विश्व आर्थिक मंच होता है। फिर उसके बाद इसका हेड क्वार्टर है स्विट्जरलैंड में, और जो इसका बैठक है अभी मुख्य बैठक वो दावोस में हुआ है, ठीक है। और इसका जो शुरुआत हुआ था 2006 में हुआ था, और ये जो अभी 2023 का जेंडर गैप इंडेक्स जो है वो 17वां अभी है, ठीक है। फिर बात करते हैं डब्ल्यूईएफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रैंकिंग के अनुसार फर्स्ट में जो है वो आइसलैंड लगातार 14वीं बार 91.2 स्कोर के साथ पहली स्थान पे रहा, ठीक है। और सेकेंड स्थान पे नॉर्वे है। और जो भारत की रैंकिंग का बात करते हैं तो भारत है 127वां है 2023 में 64.3 स्कोर के साथ, ठीक है। लेकिन इससे पहले 135वां स्थान था भारत का 2022 में। तो ये भी आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि 2022 में भारत का रैंक क्या था ग्लोबल जेंडर गैप्स इंडेक्स में, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान के बारे में। तो ये है 142वां रैंक है। फिर उसके बाद बांग्लादेश जो 59 है, ठीक है। और बात करते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है। तो ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक कौन जारी करता है, ये आईएमएफ के द्वारा जारी किया जाता है, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, ठीक है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ये जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत का रैंक जो है वो 38वां रैंक है। फिर बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, और इसमें भारत का 132वां रैंक है। और इसमें जो होता है इसका आधार क्या होता है, जो ये डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट जो जारी करता है उसका आधार क्या होता है। तो इसका 3 आधार होता है। पहला होता है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा होता है साक्षरता, और तीसरा होता है जीवन प्रत्याशा, ठीक है। फिर बात करते हैं दूसरा क्वेश्चन कि स्काई ट्रैक्स ने वर्ष 2023 का दुनिया की सबसे अच्छी विमानन कंपनी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो स्काई ट्रैक्स जो है वो दुनिया की सबसे विमानन कंपनी को पुरस्कार दिया जाता है, जिसके द्वारा तो ये वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड जो है ये दिया जाता है, और ये पेरिस में प्रदान किया गया। और जो इसमें है सबसे अच्छा विमानन कंपनी सिंगापुर एयरलाइंस को दिया गया। फिर बात करते हैं हम कि एविएशन का जो ऑस्कर है वो किसे मिला है। तो एविएशन का ऑस्कर किसे मिला है, ये सिंगापुर एयरलाइंस को ही मिला है, और यह विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ विमानन कंपनी है, ठीक है। और बेस्ट रीजनल में जो बात करता है, ये तो विश्व की सर्वश्रेष्ठ विमानन कंपनी है, और बेस्ट रीजनल में होता है तो ये है कौन, बैंकॉक एयरबेस के। फिर उसके बाद सबसे कम लागत वाली एयरलाइंस जो है वो कौन सा है, तो वो है एयर इंडिया। हाल ही में किस एयरलाइंस ने 500 एयरक्राफ्ट को ऑर्डर दिया है। तो अभी किसने दिया है, ये इंडिगो ने दिया हुआ था, और आपको बताए भी थे कल के ही डेट में कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा ये जो एयरलाइंस का ऑर्डर है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिम्बेक्स में। तो सिम्बेक्स युद्धाभ्यास जो है भारत और सिंगापुर के बीच में होता है। शिवमोगा एयरपोर्ट जो है वो कर्नाटक में है। और मोपा एयरपोर्ट, और इसके बात करते हैं मोपा एयरपोर्ट को ही मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट नया नाम उसको कर दिया गया है, जो गोवा में स्थित है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में ओलंपिक समिति द्वारा किसे ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। तो ये कौन है, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। तो ये जो है डॉक्टर टेड्रोस कौन है, तो ये डब्ल्यूएचओ के महानिर्देशक है, ठीक है। पहले हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का स्थापना हुआ था 23 जून 1894 को। हेड क्वार्टर है लुजोन स्विट्जरलैंड, और अध्यक्ष जो है वो थॉमस बॉक है। फिर बात करते हैं ओलंपिक ऑर्डर जो है वो डॉक्टर टेड्रोस को किस लिए दिया गया। तो ये डब्ल्यूएचओ का जो ये अभी तो डब्ल्यूएचओ के वर्तमान महानिदेशक आप वो बता दिए थे, और ये कोविड-19 के दौरान जो है वो ओलंपिक में सहयोग के लिए इसको दिया गया है ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड, ठीक है। फिर बात करते हैं डब्ल्यूएचओ। तो डब्ल्यूएचओ जो है वो 7 अप्रैल 1948
को जिनेवा में इसका मुख्यालय है, स्थापना किया गया था, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पे है? लुजोन में है। फिर बात करते हैं कि विश्व बैंक के नवीनतम अध्यक्ष अभी कौन है? तो जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसका नवीनतम अध्यक्ष कौन है? अभी अजय बंगा है। और 33वां ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये पेरिस में किया जाएगा। और 34वां जो है ओलंपिक का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये यूएसए में किया जाएगा। और ये कहाँ पे, कब? 2028 में। फिर बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की पदक तालिका में भारत का रैंक क्या है? तो ये जो अभी 2020 में जो हुआ था टोक्यो ओलंपिक, तो इसका वो रैंक क्या है? 48वां रैंक है। और फिर बात करते हैं कि इसमें जो है 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 2 रजत पदक और 4 जो है ब्रॉन्ज जीता हुआ था, और टोटल 7 पदक के साथ 32वां स्थान पे है। फिर बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में 200 मैच खेलने वाला पहला पुरुष फुटबॉलर कौन सा है? तो ये कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब बात कर लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। तो ये जो है पुर्तगाल में 200वां अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, ठीक है, पुर्तगाल के खिलाफ। और ये जो ये पहले आइसलैंड के खिलाफ खेला, ठीक है, और ये पुर्तगाल में खेला गया। और ये जो है 5 अलग अलग फीफा वर्ल्ड कप में गोल किया हुआ है, ठीक है। तो ये पहला क्रिस्टियानो रोनाल्डो पहला व्यक्ति है। और फिर बात करते हैं कि विश्व में सर्वाधिक गोल करने वाला भी जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही है, 123 गोल के साथ। तो अपने भारत में भी है जो सर्वाधिक गोल करने में सुनील छेत्री का स्थान जो है वो कौन सा? पहले था 5वां, अब इस बार का जो हो गया है रैंकिंग में वो 4था स्थान हो गया है, ठीक है। फिर बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट अवार्ड जो है वो क्रिस्टियानो या किलियन एम्बावे को मिला हुआ था, जो फ्रांस के हैं, ठीक है। और इसी में गोल्डन बॉल जो है वो लियोन मेसी को दिया गया है, जो अर्जेंटीना के थे, ठीक है। और बात करते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो कप कौन जीता? तो ये अर्जेंटीना जीता है। और बात करते हैं बैलन डी और अवार्ड जो है वो लियन मेसी को दिया गया है। इंटर कॉन्टिनेंटल कप का विजेता भारत जो है इस बार है, और भारत और लेबनान के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें लेबनान को उपविजेता बनना पड़ा था। फिर बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 2023 कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? ये 23 जून को मनाया जाता है। अब बात करते हैं 23 जून में, आज के ही 23 जून में एक ओलंपिक डे मनाया जाता है, और फिर दूसरा जो है वो संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। और यह पहली बार 2003 में मनाया गया था, ठीक है, इसमें 2003 में पहली बार मनाया गया था। और बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो दुनिया भर के लोक सेवक जो होता है उसको योगदान को उत्साहित करने के लिए उसको मनाया जाता है। फिर बात करते हैं कि सिविल सेवा का जनक कौन है? तो अभी जो सिविल सेवा का जनक है वो कौन है? कॉर्नवालिस है, ठीक है। फिर बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर अग्नि फर्स्ट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है? तो अग्नि फर्स्ट जो है इसका अभ्यास कहाँ पे किया है? लद्दाख में किया है। और ये भारतीय सेना का अभ्यास है। तो भारतीय सेना के द्वारा कौन कौन सा अभ्यास है? तो बुलंद भारत अभ्यास जो है वो किया गया था, और ये अरुणाचल प्रदेश में किया गया था, ठीक है। और यही है उत्तरी कमान में अग्नि फर्स्ट को पूर्वी लद्दाख में किया गया था। और बात कर लेते हैं कि अभ्यास के बारे में। तो साइक्लोन फर्स्ट जो है वो अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। फ्रिंजेक्स भारत और फ्रांस के बीच में। एयर डिफेंडर नाटो का सबसे बड़ा जो है वो एयर अभ्यास है, ठीक है, और ये जर्मनी में ये अभ्यास किया गया था। बात करते हैं कोमोडोटो अभ्यास के बारे में। तो ये इंडोनेशिया में हुआ था, और भारत के तरफ से जो है इसमें INS सतपुड़ा भाग लिया था, ठीक है। और बात करते हैं एक्वेरिन और एकथा अभ्यास। एक्वेरिन अभ्यास और एकथा अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। और जो तर्कस है, तर्कस अभ्यास भारत और USA के बीच में होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो रामायण मंदिर का जो है वो आधारशिला बिहार में रखा गया है। तो बात करते हैं कि बिहार में कहाँ पर रखा गया है? तो बिहार के पूर्वी चंपारण में रखा गया है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर है। और बात करते हैं कि ये 2025 तक निर्माण इसका पूरा हो जाएगा। और ये जो प्रेरित है ये राम मंदिर
रामायण मंदिर बनाने के लिए जो किससे प्रेरित हुआ है, तो ये अंकोर वाट का मंदिर और मीनाक्षी मंदिर से प्रेरित हुआ है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है वो कंबोडिया में है और जो मीनाक्षी मंदिर है वो मदुरई के तमिलनाडु में स्थित है। फिर बात करते हैं कि रामायण मंदिर का लंबाई चौड़ाई, ये भी कभी पूछ सकता है, तो इसका याद रखिएगा कि लंबाई 280 फीट है और चौड़ाई 540 फीट है। और यह जो दुनिया का सबसे बड़ा इसमें शिवलिंग भी जो स्थापित होगा, और ये शिवलिंग का जो निर्माण है वो महाबलीपुरम में दिया गया है। ठीक है, फिर बात करते हैं हम 8वां क्वेश्चन कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा वृद्धि पारिस्थितिक तंत्र इंडेक्स का आयोजन किया गया है। तो ये रक्षा वृद्धि के लिए पारिस्थितिक तंत्र का जो है आयोजन किया गया है, तो ये यूएसए के द्वारा यूएसए में किया गया है। और इसमें बात करते हैं तो इंडिया और यूएसए के बीच में किया गया। तो ये इंडिया और यूएसए के बीच में रक्षा वृद्धि के लिए जो पारिस्थितिक तंत्र होता है उसके लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो ये कहाँ पे ये आयोजित हुआ है, तो वाशिंगटन डीसी में यूएसए में किया गया। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो रक्षा क्षेत्र में और स्टार्टअप को जो है वो क्या करना, बढ़ावा देना है। फिर बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के बीच में ही कुछ अभ्यास है, जो वज्र प्रहार युद्धाभ्यास है, जो भारत और अमेरिका के बीच में होता है। और अमेरिका का जो पार्लियामेंट है वो सीनेट के नाम से जाना जाता है, और ये का है, ये यूएसए का उच्च सदन है। ठीक है, मतलब यूएसए का उच्च सदन को ही सीनेट कहा जाता है। और यूएस में 50 राज्य है और 50 राज्य में प्रत्येक राज्य में 2-2 सीट है, तो ये पूरा टोटल कितना हो गया, 100 सीट हो गया। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है कि पहले एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 का विजेता टीम कौन सा है। तो ये जो एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप है ये पहली बार आयोजित किया गया है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं एसीसी वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप के बारे में। तो इसको कौन भी जीता है, भारत पहली बार हुआ है और भारत ही पहली बार इसमें विजेता बना है। ठीक है, तो यह पहली बार आयोजित किया गया और यह कहाँ पे किया गया था, हांगकांग में आयोजित किया गया था। इसमें 8 टीम थे। ठीक है, और फाइनल जो हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने जीता हुआ था। ठीक है, और इसका ये जो अभी पहली बार हुआ है तो इसके लिए इसका ये भी याद कर लेते हैं कि भारत के तरफ से एसीसी वुमेन T20 का जो कप्तान कौन था, तो ये श्वेता सहरावत थी। ठीक है, इसमें श्वेता सहरावत थी। फिर बात कर लेते हैं अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप, ये भी जो है वो पहली बार हुआ था। तो ये साउथ अफ्रीका में हुआ था, भारत और इंग्लैंड के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने ही जीता हुआ था। ठीक है, फिर बात करते हैं महिला प्रीमियर लीग, तो इसमें पहली बार, ये भी पहली बार हुआ है और इसमें 5 टीम ने भाग लिया हुआ था, जिसमें मुंबई ये वो क्या हुआ था, जीता हुआ था, और इसमें हरमनप्रीत कौर इसका कप्तान थे। ठीक है, फिर बात करते हैं नेत्रहीन महिला टीम की पहली कप्तान कौन है, तो इसमें सुषमा पटेल है। ठीक है, तो हम बात करते हैं 10वां क्वेश्चन के बारे में, और 10वां क्वेश्चन है हाल ही में उच्च शिक्षण संस्थान की छात्राओं के लिए कहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ किया गया। तो ये है उच्च संस्थान, जैसे हाई स्कूल होता है उसमें छात्रों के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम दिया गया है। तो ये किसके द्वारा दिया गया है, तो इसमें राजस्थान सरकार के दिया गया है। तो आप बात करते हैं ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम किसे प्राप्त होगा, तो जैसे इसको राजस्थान में पहले दिया गया है और उच्च शिक्षण संस्थान कॉलेज में इसको लागू किया गया है, और इसमें पढ़ने वाली छात्राओं, जो छात्रा होती है उसको राहत के लिए घर से कॉलेज का बस किराया सरकार देगी। तो अब बस का किराया जो सरकार कब देगी, तो ये 10 किलोमीटर प्लस अगर रहता है, जैसे कि अगर उनके घर से कॉलेज की दूरी जो है वो 10 किलोमीटर से ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो जब 10 किलोमीटर से ज़्यादा जो रहेगा ना, तब उसको वहाँ पर भारत सरकार 20 रुपये प्रतिदिन जैसे सरकार इसमें देगी। और कब देगी, तो जब इसमें 75% अटेंडेंस रहना अनिवार्य होगा। अगर 75% से कम अगर अटेंडेंस अगर रहता है तो इसमें सरकार उसको यह मुआवजा नहीं देगी। ठीक है, तो इसमें ये कभी पूछ सकता है कि ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त हो। ठीक है, तो मिलते हैं हम फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।